ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को वरुथनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज वैशाख मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और आज वरुथनी एकादशी का व्रत है। वरुथनी का अर्थ होता है कवच, यानी कि रक्षा करने वाला आवरण। वैशाख मास में 100 करोड़ सत्कर्म करने से जो फल प्राप्त होता है उससे भी अधिक पुण्य लाभ मात्र इस एकादशी व्रत को करने तथा कथा को सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। यह एकादशी इस लोक और परलोक दोनों जगह सौभाग्य, धन, धान्य प्रदान करने वाली है। जो भी दुर्भाग्यशाली स्त्री इस व्रत को करती है वह सौभाग्य प्राप्त करती है। यह एकादशी सभी लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करके मनुष्य के सभी पापों को हरने वाली और बार बार जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्रदान करती है। तो यमराज के दंड से भयभीत मनुष्य को वरुथनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस महात्म कथा को पढ़ने, सुनने या सुनाने से 10,000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक को जाते हैं। तो आज की वरुथनी एकादशी व्रत को सुनने से पहले आप सुनिए कि जब भक्ति चरम पर होती है तो पत्थर भी मोम बन जाते हैं। यह कहानी उस अटूट विश्वास की है। एक ऐसा भक्त जिसे मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन उसकी तान सुनकर, उसकी पुकार सुनकर गर्भगृह में बैठे भगवान श्री कृष्ण विट्ठल व्याकुल हो उठे। मंदिर की मूर्ति जिसका मुख पूर्व की ओर था पश्चिम की ओर घूम गई। उस भक्त का नाम था कनकदास। यह गाथा है उस योद्धा की जिसने तलवार छोड़कर एक तारा उठाया और साबित कर दिया कि भगवान मंदिर की चारदीवारी में नहीं बल्कि उस पुकार में बसते हैं जिसमें हरि कीर्तन होता है। यह कहानी उस समय की है जब विजयनगर साम्राज्य का वैभव अपने चरम शिखर पर था, लेकिन साम्राज्य की दीवारें ऊंच नीच के भेदभाव से जकड़ी हुई थी। धूल भरी राहों पर एक घुड़सवार अपनी चमकती तलवार और फौलादी सीने के साथ आगे बढ़ रहा था। उसका नाम था थिम्पा नायक। वह कोई साधारण पुरुष नहीं बल्कि एक शूरवीर योद्धा और बादाग्राम का सामंत था। युद्ध के मैदान में थिम्पा की तलवार बिजली की तरह कौंधती थी। जीत, सत्ता, स्वर्ण यही उसके जीवन के लक्ष्य थे। लेकिन एक शाम ढलते सूरज की लालिमा के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ा। चारों ओर चीखें थी, हाथियों के चिंगाड़ थी, मिट्टी लहू से तर हो चुकी थी। तभी एक बार थिम्पा के सीने के पार हो गया। वह घोड़े से गिर पड़ा। चेतना धीरे धीरे साथ छोड़ रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। अचानक उस गहरे सन्नाटे में एक अलौकिक ध्वनि गूंजी। वह किसी तलवार के टकराने की आवाज नहीं थी बल्कि एक शांत शीतल पुकार थी। थिम्पा ने धुंधली आंखों से देखा। एक दिव्य प्रकाश उसके सामने खड़ा था। उस प्रकाश से एक वाणी फूटी, थिम्पा, यह रक्त, यह स्वर्ण, यह सत्ता, क्या यही तुम्हारा अंत है? क्या तुम उस शाश्वत विजय के लिए तैयार हो जो मृत्यु के बाद भी साथ रहती है? जब थिम्पा की आंखें खुली तो वे एक सैनिक के तंबू में थे। शरीर के घाव तो भर चुके थे, लेकिन आत्मा पर लगा वह वैराग्य का घाव गहरा होता जा रहा था। उन्होंने अपनी म्यान से तलवार निकाली, उसे चूमा और हमेशा के लिए जमीन पर रख दिया। लोगों ने देखा कि कल का क्रूर योद्धा आज फकीर बन चुका था। उसने अपना सारा खजाना यानी कि सोना, जिसे कनक कहते हैं, गरीबों में लुटा दिया। दुनिया उसे थिम्पा के नाम से भूल गई और लोग उसे कनकदास के नाम से जानने लगे। पर कनकदास को अब भी तलाश थी भगवान की, जो उनकी भक्ति करके वह भगवान का दास बन सके। सत्य की खोज उसे महान संत व्यास तीर्थ के आश्रम तक ले आई। व्यास तीर्थ ने कनकदास की आंखों में वह विरल वैराग्य देखा जो करोड़ों में किसी एक के पास होता है। उन्होंने उसे अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। लेकिन आश्रम के अन्य पंडित, जो अपनी ऊंची जाति और शास्त्रों के ज्ञान पर गर्व करते थे, एक चरवाहा को अपने बीच देखकर तिरमिला उठे। वह हर पल कनकदास को नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते। एक दिन गुरु व्यास तीर्थ ने अपने कुटिया के बाहर सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने सबके हाथों में एक केला दिया और मुस्कुराते हुए एक अजीब शर्त रखी। बोले, जाओ, इस फल को ऐसी जगह खाकर आओ जहां तुम्हें कोई भी देख न रहा हो। जो सफल होगा वही आज की सभा का नेतृत्व करेगा। घंटे भर बाद सभी शिष्य वापस लौट आए। कोई गुफा में से आया था, कोई घने बरगद की ओट से, कोई बंद कोठरी से।
सबने गर्व से कहा, गुरुदेव, हमने केले को एकांत में खा लिया, हमें किसी ने नहीं देखा। लेकिन कनकदास का हाथ वैसा ही भरा था, केला छीला तक नहीं गया था। शिष्यों ने उपहास उड़ाया कि देखो, योद्धा तो बन गया पर एक केला खाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। व्यास तीर्थ ने शांत स्वर में कहा, कनकदास, क्या तुम्हें कोई एकांत स्थान नहीं मिला? कनक की आंखों से 2 बूंद आंसू टपक पड़े। उसने धीरे से कहा, गुरुदेव, मैं जहाँ भी गया वहाँ एकांत था ही नहीं। मैं गुफा में गया तो वहाँ पत्थरों के कड़ कड़ में मुझे श्रीहरि ही दिखाई दे रहे थे। मैं अंधेरे में गया तो वहाँ भगवान प्रकाश रूपी विद्यमान थे। यहाँ तक कि जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे भीतर भी भगवान ही बैठे थे। इस ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। फिर मैं अकेला कैसे हुआ? वह ईश्वर परम हरि मुझे सदैव देख रहे होते हैं, मेरे सर्वत्र विराजमान है। मैं अकेले इसे कैसे खा लेता? पूरे आश्रम में सन्नाटा पसर गया। गुरु व्यास तीर्थ उठे और कनकदास को गले लगा लिया। उन्होंने अन्य शिष्यों की ओर देखा और कहा, तुमने केवल शब्दों को पढ़ा है, लेकिन कनक ने ईश्वर को देखा है। परंतु परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। कनक की आत्मा अब अपने आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल थी। वे नंगे पैर चलते हुए उडुपी पहुंचे, जहां भगवान कृष्ण का प्रसिद्ध मंदिर था। दूर से ही मंदिर के शिखर को देखकर कनकदास भावुक हो गए। लेकिन जैसे ही वे द्वार पर पहुंचे, पुजारियों ने उन्हें रोक दिया। उनकी वेशभूषा और उनकी जाति उनके और ईश्वर के बीच दीवार बन गई। एक पुजारी ने कठोर स्वर में कहा, अरे पीछे हटो, तुम भीतर नहीं जा सकते। कनकदास ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी, मैं भगवान का केवल एक झलक देखना चाहता हूँ। क्या मेरे प्रभु केवल ऊंचे महलों और रेशमी वस्त्रों के स्वामी हैं? क्या वे मेरे जैसे धूल में सने भक्त के लिए नहीं हैं? लेकिन मंदिर के भारी कपाट उनके मुंह पर ही बंद कर दिया गया। कनकदास निराश होकर लौटे, लेकिन क्रोधित नहीं हुए। वे मंदिर के पीछे की दीवार के पास एक धूल भरे गड्ढे के किनारे बैठ गए। उन्होंने अपना इकतारा उठाया और अपनी पीड़ा को संगीत में पिरो दिया। दिन बीते, रातें बीती, कनकदास ने अन्न जल का त्याग कर दिया। वे बस गाते रहे, हे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वे इतने करुण क्रंदन स्वर में गा रहे थे कि उसकी सीमा ही नहीं। उनकी पुकार इतनी सच्ची थी कि स्वर्ग का सिंहासन डोल उठा। उडुपी की उस काली रात में एक चमत्कार हुआ। अचानक धरती कांपने लगी। पुजारियों को लगा कि प्रलय आ गई है। तभी एक जोरदार खड़खड़ाहट के साथ मंदिर की पिछली दीवार में एक दरार आ गई और उसी क्षण भगवान श्री कृष्ण की एक अचल मूर्ति, जिसका मुख सदियों से पूर्व की ओर था, अपने आप घूम गई और उसका मुख पश्चिम की दिशा की ओर हो गया, ठीक उस दरार के सामने जहाँ कनकदास बैठे थे। जब सुबह की पहली किरण फूटी तो पुजारियों ने देखा कि भगवान ने अपने भक्त के लिए अपनी पीठ दुनिया की ओर कर ली थी। कनकदास की बंद आंखों के सामने वही प्रकाश था जो उन्होंने युद्ध के मैदान में देखा था, लेकिन इस बार उसमें प्रेम की शीतलता थी। उस दरार में उन्हें अपने आराध्य के साक्षात दर्शन हुए। वह दरार आज भी उडुपी में कनक पिंडी, कनक की खिड़की के नाम से जानी जाती है। जीवन के अंतिम पड़ाव पर जब कनकदास ने किसी से नहीं पूछा कि मार्ग क्या है, तो उन्होंने एक पहेली कही, जब तक इस हृदय में अहंकार जीवित है तब तक ईश्वर दूर है। जिस क्षण यह अहंकार मिट जाएगा, उस क्षण केवल भगवान वह बच जाएगा और वही मोक्ष है। कनकदास की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि एक समर्पण है। वह एक ऐसी पुकार है जो पत्थर की दीवारों को भी मोम की तरह पिघला सकती है और भगवान को मजबूर कर सकती है कि वे अपना स्थान बदल लें। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। हे प्रभु श्री हरि, जिस प्रकार आपने कनकदास पर कृपा की, उसी प्रकार आप हम सभी कथा कहानी को कहने वाले, सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण श्री विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, आइए अब श्रवण करें वरुथनी एकादशी व्रत की मुख्य कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बोले, हे मधुसूदन, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताया।
अब आप कृपा करके वैशाख कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि तथा महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजेश्वर, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म कथा आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी न जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा पूर्वतः अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबरा गया, मगर तापस धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुए। उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे वत्स, शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रख कर मेरी वराह अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। उस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धा पूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुनः सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान से भूमि दान, भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है। अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर और मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में इसको कन्यादान के बराबर माना गया है। वरुथनी एकादशी के व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उसको अगले जन्म में विलाप का जन्म लेना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उसके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हैं। उनको कन्यादान का फल मिलता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मंसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांश, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मंसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तगणों, अब आप श्रवण करेंगे एकादशी के दिन सुनी जाने वाली एकादशी माता की कथा। यह कथा सुने बिना व्रत कथा अधूरी मानी जाती है, तो इसे पूरा अवश्य सुनिएगा। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा। बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वो तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोके रहीं और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान दिए। दोना भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी। उनका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रहीं। वे कहती रहीं कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा। आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा, आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धा अवस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़े ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, मेरे प्राण निकले ही जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टेर लगाने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा। किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गईं। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है। आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गईं। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रहीं, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालन करती रहीं। थोड़ी देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई बैठी रहीं। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी।
फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती है। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गईं। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोज कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गईं। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वे वैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी की जय। प्रिय भक्तों, भगवान की कथा में और भगवान के भोग में जब तक तुलसी देवी का समावेश नहीं होता तब तक वह अधूरा ही माना जाता है। इसलिए इस कथा को पूर्ण करने के लिए आइए भगवान को प्रसन्न करने के लिए तुलसी माता की कथा का श्रवण करें, जिसको सुनने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो इसे आप पूरा अवश्य सुने। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी। वह रोज तुलसी माता की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग मैया रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बूढ़ी मैया हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती और उनके विरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग मैया की बात को सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता के सामने प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका क्या कारण है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है, हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। प्रभु, मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी तुलसी माता की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से कहा कि हे तुलसी, तुम चिंता मत करो। जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा देंगे। सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ी मैया ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस मैया को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसी जी की डोकरी कहते थे, अर्थात भक्तिन कहते थे। उसके परिवार में कोई नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब बैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह माई तो इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी,
इसीलिए यह इतनी भारी हो गई। वहीं दूसरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं थी, वह तो छल कपट करने वाली ढोंगी थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह तो पापी है, जो किसी से भी नहीं उठ रही। यह किसके कर्मों की सजा है? इधर भगवान ने सोचा मेरे भक्त की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां पर आए और वहां पर एकत्रित लोगों से पूछने लगे, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है? जिससे लोग कहने लगे कि यह बूढ़ी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ नहीं पा रही है। सब लोग उठा उठाकर थक गए। तब ब्राह्मण ने कहा, मुझे एक बार बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर देखो कैसे उठती हैं। तो सभी लोगों ने कहा, आप अभी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस बूढ़ी मैया के कानों में कहा, हे बूढ़ी माई, देखो मैं आ गया। जो बूढ़ी माई पूजा करते समय शब्द कहती थी, वही शब्द उसके कानों में कहने लगे, हे बुढ़िया माई, तू बिड़ला सींचती है मेरा, मैं करूँ निस्तार तेरा। हे बुढ़िया माई, बहू ले, बेटा ले, पोता ले, पोती ले, लड्डू ले, पीतांबर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर ले और दाल भात का भोजन ले, धन ले, दौलत ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 के दिन चंदन का काठ ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ इसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया तो बुढ़िया माई उठ गई। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। जिससे उसको मुक्ति मिल गई, वह बैकुंठ में चली गई। सब लोग देखते रह गए। सभी लोग ने देखा, शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा। इससे लोगों को समझ में आ गया, वह कोई और नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालीग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाओ देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर सकती मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हो ये पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में
बैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ मास में, जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापांकुशा शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन रघुनाथ स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।